बैलकार। एक गांव में रामैया नाम का एक किसान रहा करता था। उसके पास एक बैलगाड़ी थी। वो उस बैलगाड़ी में सारे काम किया करता था। उसके पास 5 एकड़ जमीन थी जिसपे वो खेती किया करता था। उसकी फसल तैयार हो जाने पर वो उसे उसी बैलगाड़ी में ले जाता था। शहर में उसे बेच देता था और घर वापस आ जाता था। उस साल बारिश नहीं होने के कारण उसकी फसल अच्छी नहीं हुई, जिससे उसे बहुत नुकसान हो गया था। उस पर बहुत कर्जा हो गया था, इसीलिए उसने अपनी जमीन बेच दी और वो तब से दूसरों के खेतों में मजदूरी करने लगा। उसको अपने परिवार का पालन करना भी बहुत मुश्किल लग रहा था। एक समय वो बहुत अच्छा कमाता था और बहुत अच्छा जीवन बिताता था, इसीलिए वो उसे नहीं बेचना चाहता था। एक दिन कुछ काम से वो शहर की ओर बैलगाड़ी में जा रहा था। कुछ गांव वाले उस रास्ते पर पैदल चल रहे थे। उन्हें देखकर वो कहने लगा, क्यों ना मैं अपनी बैलगाड़ी में इन मुसाफिरों को शहर तक ले जाऊं, इससे मुझे भी कुछ कमाई हो जाएगी। कुछ देर बाद वो फिर से कहने लगा, इस जमाने में कौन बैलगाड़ी में जाना चाहेगा। ये सोचकर वो बैलगाड़ी चलाते चलाते शहर पहुंच गया और उसने एक घर के सामने एक पुरानी खटारा कार खड़ी देखी। उसे देखकर उसे एक उपाय सूझा। वो उस गाड़ी के मालिक से बात करने लगा। कुछ देर बात करने के बाद उसने कुछ पैसों से वो कार खरीद ली और उसे नई जैसी बनाने के लिए दे दी। कार तैयार होने के बाद उसने अपनी बैल को बैलगाड़ी से अलग करके कार से बांध दिया और उसे बैल कार बना दी। अब वो उस बैल कार से लोगों को शहर शहर पहुंचाता था। रास्ते पर आधी बैलगाड़ी और आधी कार को देखकर लोगों के अंदर बहुत उत्साह जाग गया था। पर्यावरण के लिए भी ये उपाय बहुत अच्छा था। उस किसान की अक्लमंदी से वो लोग बहुत खुश हुए और उस दिन से वो वही बैलकार से लोगों को यहाँ वहाँ पहुँचाने लगा। इससे रामैया को बहुत अच्छी आमदनी हो रही थी और उसकी जिंदगी और अच्छी हो गई। तब से वो अपना जीवन खुशी खुशी बिताने लगा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जब कोई मुसीबत आ जाए तो हिम्मत नहीं छोड़नी चाहिए। लंगड़ाती हुई गधा। कृष्णापुर नामक गांव में एक कपड़ों के व्यापारी रहता था। उसके पास एक गधा भी था। वह रोज गधे के ऊपर ही कपड़ों की पोटली बांधकर पूरा गांव में घूमते हुए कपड़े बेचता था। वह गधा भी कितना भी बार उठा लेता। ऐसे सुबह से शाम तक मेहनत करने पर अच्छे लाभ आते। उसके व्यापार की अच्छी सी वृद्धि करने वाली गधा तो उसे बहुत पसंद थी, इसीलिए उसे बहुत ध्यान से रखता था। एक बार व्यापारी को भारी रकम से कपड़े खरीदने के लिए विदेश जाना पड़ा। उसी समय में गांव-गांव घूमकर कपड़े बेचने के लिए और साथ ही साथ गधे की देखभाल करने के लिए एक आदमी को काम पर रख लिया। सारी जिम्मेदारियां उसे सौंपकर व्यापारी विदेश चला गया। कुछ सालों बाद लौट आने वाला व्यापारी अपने गधे को लंगड़ाते हुए चलना देखा। वह अपने पसंदीदा गधे को ऐसे लंगड़ाती हुई चलता नहीं देख पाया। काम वाले को पूछने पर भी उस विषय में उसे कुछ नहीं पता करके कहा। फिर वह व्यापारी ने उस गधे को बहुत सारे चिकित्सकों को दिखाया, फिर भी कुछ फायदा नहीं मिला। गधे को देखने वाला कोई भी वह क्यों ऐसे लंगड़ाती हुई चल रही है इसका कारण नहीं बता पाया। ऐसे कुछ समय बीतने के बाद उस गांव में एक साधु आया। महाज्ञानी साधु उसकी गधा क्यों लंगड़ा रही है कारण बोलेंगे करके विश्वास करके उनके पास गधे के साथ गया। पूरे विषय जानने वाला साधु इस गधे की देखभाल करने वाले को इधर ले आओ करके कहा। तब तुरंत व्यापारी ने काम वाले को बुलवाया। काम वाले को आते देख, सज्जन तुम्हारे गधे को ये लंगड़ापन किसी भी रोग से नहीं आया,
बल्कि उसे देखो, वह लंगड़ा है। उसके साथ रहने वाले को ये गधा बहुत ध्यान देकर उसके जैसे ही करने पर लंगड़ी हुई। बोलते हुए विवरण दिया, हमारे आसपास के रहने वालों का प्रभाव हम पर ही ज्यादा पड़ता है। अगर हमेशा के लिए उसकी लंगड़ापन को दूर करना है तो पहले उस काम वाले आदमी को बदलना होगा। व्यापारी उनकी सारी बातें मानते हुए तुरंत काम वाले को दूसरी जिम्मेदारियां सौंपकर उस गधे पर कपड़े रखकर घर घर घूमकर वही बेचने लगा। कुछ सालों बाद मालिक को देखकर गधा भी पहले जैसे ठीक से चलने लगी। इस कहानी की सीख है कि हमारे आसपास रहने वालों का प्रभाव हम पर जरूर पड़ता है। पानी से चलने वाली गाड़ी। विशाल को गाड़ियां बहुत पसंद थी। उसके दोस्तों की तरह उसे भी गाड़ी चलाना बहुत पसंद था। वो बहुत तेज गाड़ी चलाना पसंद करता था। उसके पिता पुलिस में काम करते थे। विशाल बहुत भोला था, इसीलिए वो उसे ज्यादा जेब खर्ची नहीं देते थे। उसकी माँ उससे बहुत प्यार करती थी और लाड़ भी करती थी, इसीलिए पिता से छुपाकर जरूरत पड़ने पर उसे पैसे दे देती थी। वो उन पैसों को जमा करके एक गाड़ी खरीदना चाहता था। वो पुरानी गाड़ी ही सही, लेकिन एक गाड़ी लेना चाहता था। जब उसके पास अच्छे पैसे जमा हो गए तो वो एक बड़ी गाड़ी की दुकान को गया और वहाँ उसे सेल में अच्छी, महंगी और खूबसूरत गाड़ियाँ दिखाई दी। एक से एक बढ़कर खूबसूरत गाड़ियाँ और जबरदस्त गाड़ियाँ वहाँ रखी हुई थी। उस दुकान में काम करने वाले हर गाड़ी की तारीफ ही कर रहे थे। तब एक काम वाले ने कहा, ये गाड़ी सबसे ज्यादा माइलेज देती है। दूसरे काम वाले ने कहा, ये गाड़ी की स्पीड सबसे ज्यादा है। तीसरे काम वाले ने कहा, ये गाड़ी पूरे देश में सबसे अच्छी गाड़ी है। विशाल की मासूमियत को देखकर चौथे काम वाले ने कहा, ये गाड़ी तो सबसे अलग है, ये पानी से चलती है। विशाल को उसकी ये बात बहुत आकर्षित लगी और वो उससे पूछने लगा, क्या ये पानी से चलती है? अरे वाह! वो विशाल को उस गाड़ी के बारे में बढ़ा चढ़ाकर बोलने लगा। वो उस गाड़ी से बहुत खुश हुआ और उसने उसे खरीद लिया। दूसरे दिन जब उसके पिता ने गाड़ी देखी तो वो पूछने लगे कि वो गाड़ी किसकी है। तब उसने जवाब दिया, ये गाड़ी मेरी ही है, कल ही खरीदी थी। इस गाड़ी की सबसे अच्छी बात ये है कि ये पानी से चलती है। उसकी बातें सुनते ही उसके पिता को पता चल गया कि वो बेवकूफ बन चुका है। उसके पिता उसे वापस उसी दुकान ले गए और वहाँ जाकर उस दुकान के काम वालों से कहा, ये गाड़ी पानी से चलती है, ये मेरे बेटे से किसने कहा था? आओ और मुझे भी बताओ। अगर ये गाड़ी पानी से नहीं चलेगी तो मैं उस इंसान को ही पानी में डाल दूंगा। पुलिस की धमकी सुनकर वो सब डर गए और एक एक करके गाड़ी में पानी डालने लगे। जब किसी से भी गाड़ी चालू नहीं हुई तब सब काम वालों को एक और पुलिस की गाड़ी में बैठा दिया। वहाँ पर एक राहुल नाम का लड़का भी काम करता था। वो आगे नहीं आया। तब विशाल के पिता ने उसे धमकी दी, आओ बताओ मुझे, तुम भी इसे पानी से चला पाओगे क्या, या तुम्हें भी पुलिस स्टेशन ले चलूं? तभी होशियार राहुल ने अपनी होशियारी से जवाब दिया, हाँ साहब, ये गाड़ी पानी से ही चलती है, पर कोई भी साधारण पानी से नहीं, सिर्फ अदरक के पानी से। शायद साधारण पानी इसमें डालने की वजह से इसका इंजन खराब हो गया है। आप मुझे 3 महीने का समय दीजिए, मैं इसे ठीक करके आपके सामने चलाकर दिखाऊंगा। इसका ये जवाब सुनकर विशाल के पिता हैरान रह गए और कहने लगे कि 3 क्या 4 महीने ले लो, पर अगर तुमने 4 महीने बाद इसे नहीं चलाया तो तुम्हें जेल में डाल दूंगा। इतना कहकर वो बाकी के काम वालों को अपने साथ ले गए। उनके जाने के बाद उस दुकान के बाकी काम वालों ने राहुल को डांटा और कहने लगे, क्या तुम पागल हो गए हो? अदरक के पानी से क्या कोई गाड़ी चल सकती है जो ये चलेगी? तब राहुल ने जवाब दिया, मुझे भी पता है ये गाड़ी अदरक का क्या किसी भी पानी से नहीं चलेगी, लेकिन अगर मैं ये बात उसे तभी कह देता
तो वो मुझे भी बाकी लोगों के साथ पानी में डाल देता। इसलिए मैंने ये झूठा बयान दिया। इन 4 महीनों में कुछ भी हो सकता है। उस पुलिस वाले का ट्रांसफर भी हो सकता है या मैं ही कहीं और जा सकता हूँ। उसकी इस होशियारी को देखकर सब उसकी प्रशंसा करने लगे। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि समय रहते ही होशियारी दिखा देनी चाहिए।